मधुबन बापू धाम का ई ब्लॉक का मैप। ये जो प्लॉट्स हैं ये बुनकर मार्ट के बराबर हैं। 30 मीटर वाइड रोड जो कि गोविंदपुरम से आ रही है उसके बराबर में ये प्लॉट्स हैं। अभी यहाँ पर एक 700 नंबर का प्लॉट बन चुका है, मकान बन चुका है, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। और एक ये 715 नंबर है, ये मकान बन चुका है। यहाँ पर ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, यानी कि 240 गज। 200 को 1.2 से मल्टीप्लाई करिए तो 240 गज आ जाएगा। इसके सामने 7.5 मीटर वाइड रोड है। फिर ये ग्रीन बेल्ट है और ये 100 फुट की सड़क है। तो ई ब्लॉक में एक 100 फुट की सड़क इधर है, एक 100 फुट की सड़क इधर है। ये 100 फुट की सड़क गोविंदपुरम की तरफ से आ रही है। अभी गोविंदपुरम में 90 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, प्लॉट मतलब जिसमें कि जीडीए कंडीशन का मकान मान लीजिए या पुराना मकान मान लीजिए, वहाँ एक या दो ही मकान अवेलेबल है। ऐसे नहीं है कि वहाँ रेट क्या चल रहा है। एक जनरल आदमी कहता है जी रेट क्या चल रहा है। एक ही मकान अवेलेबल है या दो हो सकते हैं, उसके 1 करोड़ 10 लाख रुपए मांग रहे हैं 90 स्क्वायर मीटर के मकान के गोविंदपुरम में। अब यही सड़क सीधी गोविंदपुरम से पहले बीच में टूटी हुई थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी सड़क बना दी है यहाँ पर। तो यही 100 फुट की सड़क गोविंदपुरम की तरफ से आ रही है। पहले गोविंदपुरम का बस अड्डा पड़ता है सी ब्लॉक के पास में, गौड़ होम्स के पास में। फिर ये सीधी सड़क आ रही है गोविंदपुरम से मधुबन बापू धाम की तरफ। तो अब ये समझने की बात है कि मेरठ रोड से जो कनेक्टिविटी मिलती है वो सबसे पहले पड़ेगा मधुबन बापू धाम, फिर पड़ेगा स्वर्ण जयंतीपुरम और फिर पड़ेगा गोविंदपुरम। तो अब 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आप स्वर्ण जयंतीपुरम या गोविंदपुरम में ले सकते हैं। 90 स्क्वायर मीटर का जो एक प्लॉट है उसका बड़ा अच्छा साइज़ होता है और उसमें अच्छे कमरे बन जाते हैं, वेंटिलेशन हो जाता है, काफ़ी अच्छा साइज़ है 108 गज का। तो 108 गज आप गोविंदपुरम में लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, स्वर्ण जयंतीपुरम में ले सकते हैं, अपना घर बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं। नहीं तो गोविंदपुरम से सीधे सड़क ये मधुबन बापू धाम में आ रही है और यहाँ पर आपको मिलते हैं 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। ये 680 नंबर कोने का प्लॉट है और ये यहाँ पर 715 नंबर भी कोने का प्लॉट है। तो इसके बीच में 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। देखिए फ्रंट इनका 6 मीटर का है, ये 6 मीटर की चौड़ाई है और 15 मीटर गहरे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, आप आएंगे तो देखेंगे ये बहुत लंबा सा पार्क है। ये एलआईजी के फ्लैट हैं, ये भी एलआईजी के फ्लैट हैं। ये वाला पार्क भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मेन क्या खासियत है इन प्लॉट्स की, जो ये 680 से लेके आपको यहाँ पर 715 नंबर दिखते हैं, कि एक तो ये सड़क चौड़ी है, 9 मीटर वाइड रोड है। दूसरा इसके इस तरफ भी 100 फुट की सड़क है और इन प्लॉट्स के इस तरफ भी 100 फुट की सड़क है। यहाँ पर इधर बुनकर मार्ट है, काफ़ी बड़ा। इसको अखबार में बहुत बार आता है कि जैसे कि ये मॉल है, इसमें फूड कोर्ट बनेगा और बहुत बड़े बड़े इसमें हॉल बने हुए हैं। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या बनेगा। बेसमेंट में पार्किंग है। तो क्योंकि ये सड़क सीधे गोविंदपुरम से आ रही है, तो जिसका बजट है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 108 गज का गोविंदपुरम में खरीद सकता है, खरीदना चाहे तो। नहीं तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है इन प्लॉट्स में। अब जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको झाड़ियाँ भी दिखेंगी, क्योंकि सारे प्लॉट बने नहीं हैं अभी। तो बापू धाम में आप कभी भी आएँ तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई डेवलपमेंट कब तक होगा। जिसने राजनगर में गौर मॉल में पिक्चर देखी है या गौर मॉल देखा है और उसने राजनगर का एरिया देखा है, तो वो गोविंदपुरम आकर के कहता है कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट कब होगा। तो डेवलपमेंट का ये है कि मकान बन रहे हैं, पिक्चर हॉल मॉल बनने में टाइम लगता है। तो अगर आपको डेवलपमेंट की जगह चाहिए तो आप राजनगर में ले सकते हैं, जहाँ पर रेट 1.5 लाख रुपए गज तो है ही, 1.25 लाख 1.5 लाख का गज का रेट है, तो वहाँ ले सकते हैं। और कम प्राइसेस में चाहिए तो आप यहाँ ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मधुबन बापू धाम को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि मेरठ रोड से इसकी कनेक्टिविटी है। अब देखिए मान लीजिए कोई दिल्ली से आता है, तो दिल्ली से आने पर वो चाहता है कि कनेक्टिविटी, देखिए दिल्ली से ही लोग मानते हैं, दिल्ली मेरठ। तो जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से मधुबन बापू धाम की कनेक्टिविटी है,
चौड़ी चौड़ी यहाँ पर सड़कें हैं। ये जो लोग प्लॉट्स मान लीजिए बनाते हैं या ख़रीदते हैं, जिनको जानकारी है, तो वो एक लेआउट प्लान मैप से ख़रीदते हैं। वो देखते हैं कि हमारे को सड़क कितनी चौड़ी मिल रही है। पार्क कहाँ पर है, देखिए जैसे कि ये पार्क है, किसी के लिए झाड़ी दिखेंगी, उसको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे पास में पार्क है, ये पास में पार्क है। तो जो मकान बनाने वाला इंसान है उसको सब पता है कि भाई कहाँ पे क्या लेना है। एक जनरल आदमी आता है जो कि फ्लैट में उसको अच्छा लगता है, या एक मैंने अभी जैसे आपको बताया कि गौर मॉल और मॉल वगैरह अच्छा लगता है, तो अभी यहाँ पे मॉल वगैरह नहीं है। आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो घर बना के रह सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि एक 700 नंबर का मकान बना हुआ है और एक यहाँ पर 715 नंबर का मकान बना हुआ है। और लोग धीरे धीरे, लोगों का रुझान है और लोग अपने मकान बनाते जा रहे हैं। प्लॉट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्लॉट्स की बापूधाम में अवेलेबिलिटी है। लोग कहते हैं रेट क्या है, रेट वहाँ होता है। मान लीजिए इस लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक सारे प्लॉट खाली होते, तो हम कहते हैं कि भाई इसका रेट है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्लॉट, दो प्लॉट या जो भी अवेलेबिलिटी है, तो वो अपने हिसाब से, जिसने जैसे भी लोकेशन है उसके हिसाब से मांगते हैं प्लॉट्स के रेट्स। तो ये हमने देखा था ई ब्लॉक। अब ये क्या है कि ये वन विभाग की ग्रीन बेल्ट है। जितना ये देखिए यहाँ पर 10 मीटर का फ्रंट है प्लॉट का और 20 मीटर गहरे प्लॉट है। तो ये 20 मीटर गहराई है और यहाँ पर इतनी ही गहरी एक ग्रीन बेल्ट मिलती है और यहाँ पर फिर 100 फुट की सड़क मिलती है। तो देखिए ग्रीन बेल्ट में आप कोई पक्का रास्ता नहीं बना सकते हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, अगर आप मट्टी डाल के आप पैदल निकलेंगे तो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि भाई ग्रीन बेल्ट में होके क्यों जा रहे हो, ऐसा कोई नहीं कहने वाला। तो यहाँ पर अगर आप पैदल निकलेंगे तो जा सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ से भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है कहने के लिए। लेकिन वैसे जो कनेक्टिविटी है वो इधर से है या कनेक्टिविटी इधर से है। तो 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट इधर हैं, ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट वेस्ट फेसिंग है क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग है। तो देखिए कितनी खासियत है इन प्लॉट्स की। ईस्ट फेस प्लॉट्स मिलते हैं, डिमांड होती है ईस्ट फेस प्लॉट्स की। अब आप जो भी फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसका एरिया देखिए, वो स्क्वायर फीट में होता है। तो आप गूगल में टाइप करिएगा 108 स्क्वायर यार्ड इंटू स्क्वायर फीट, तो उससे निकल के आएगा कि ये कितना स्क्वायर फीट जगह आपको मिलती है, या फिर 90 स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर यार्ड। तो जब आप गूगल में ये टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना स्क्वायर फीट है। तो एक फ्लैट खरीदने के मुकाबले अगर आप ये प्लॉट लेना चाहते हैं तो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन मिलता है। और देखिए रेट्स का कितना डिफरेंस हो जाता है, कहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख और वही सीधे सड़क आ रही है, तो वहाँ पर आपको कुछ कम प्राइसेस में चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। 664 नंबर से लेकर के 639 नंबर तक की ये बेल्ट है। ये यहाँ पर एक पार्क है। ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ये 100 फुट की सड़क है जो कि सीधे गोविंदपुरम से आ रही है। और जो मैंने आपको अभी पहले प्लॉट दिखाए थे वो यहाँ से आगे जा कर के आपको लेफ़्ट में मुड़ करके वो प्लॉट्स आएंगे। मीन्स वो प्लॉट इधर की तरफ थे, कुछ इस लाइन में थे, अब ये इस लाइन में प्लॉट है। यहाँ पे साइज़ वही है। सड़क भी देखिए यहाँ पर 9 मीटर वाइड रोड ही है। ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है। इनके सामने देखिए ये 6 मीटर की सड़क है। 6 मीटर की सड़क के बाद में फिर ये 30 मीटर की सड़क है। तो ये प्लॉट बहुत डिमांड में रहते हैं। इनको माना जाता है मेन रोड के प्लॉट हैं, XYZ, ये है वो है, जो भी लोग अपने हिसाब से कहते हैं। तो ई ब्लॉक अपने आप में एक शानदार ब्लॉक है क्योंकि ये सीधे गोविंदपुरम से आ रही है। और सबसे पहले जो मकान बन रहे हैं या जो लोग रहना चाहते हैं वो ई ब्लॉक में रहना चाहते हैं कनेक्टिविटी की वजह से। 100 फुट की सड़क पे कनेक्टिविटी है ई ब्लॉक की। ये एफ ब्लॉक है। आप यहाँ देख रहे हैं 30 मीटर वाइड रोड यानी कि 100 फुटा रोड। तो जब आप गोविंदपुरम से आएंगे जस्ट यहाँ पर पहले रास्ता टूटा हुआ था, अब रास्ता बन गया है। तो ये एफ ब्लॉक है। तो गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ से जब आते हैं तो पहले ये एफ पड़ता है और यही सड़क सीधी चली जाती है ई ब्लॉक पर। तो यहाँ पर भी लोग अपने मकान बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ये 157 से लेके 168 वाली लाइन है, यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का मकान बना और काफ़ी साल पहले ये, जैसे मान सकते हैं 2-3 साल पहले ये मकान या 4 साल पहले ये मकान बन गया था अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर एक मकान यहाँ पर भी लगभग बन गया है और उसका फेस देखेंगे तो बिल्कुल रोड की तरफ आ रहा है।
तो जब यहाँ पर एक कहानी है, कहानी क्या सच्चाई वाली बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक डीलर एक पार्टी को लेकर गया और उसने बताया कि यहाँ प्लॉट है, तो पार्टी कहती है यहाँ तो ईख हो रही हैं, यहाँ तो गन्ने हो रहे हैं, यानी कि तो गन्ने हो रहे हैं तो गन्ने कट जाते हैं। अब गन्ने वो कट गए, उसी जगह पे वो पूरा मकान बन गया और बहुत सुंदर बन गया है। तो अब शायद वो पार्टी यहाँ पर प्लॉट लेना चाहेगी, लेकिन क्योंकि जब मकान बनने लगते हैं तो सभी को अच्छा लगने लगता है कि भाई बढ़िया मकान बने हुए हैं, तो सभी चाहते हैं कि हमें मिल जाए। तो इस वक्त एफ़ भी अच्छा है और ई भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही 100 फुट की सड़क से कनेक्टेड है और ये 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। जस्ट इसके टचिंग पीछे पार्क है, तो यहाँ भी एक मकान बना हुआ है। तो लोग मकान बनाते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों को अपने हिसाब से, किसी को डेवलपमेंट दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। जिसको नहीं दिखता है वो, उसको बाद में दिखेगा, वो बाद में ख़रीदेगा, लेकिन जब वो रेट उस हिसाब से होंगे तो उस वक्त हो जाएगा। देखिए, लेकिन लेआउट जो मैप है वो तो, अब जैसे यहाँ पर पार्क है, अभी आप आएंगे तो ये पार्क आपको बना हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पहले कूड़ा भी पड़ा हुआ था, तो ये पार्क बनेगा ज़रूर क्योंकि ये मैप में है। अब ये 391 कॉर्नर का है, यहाँ पे पार्क है देखिए। तो धीरे धीरे चीज़ें बनती जा रही हैं। ग्रुप हाउसिंग है, ये देखिए, ये ग्रुप हाउसिंग है। एफ ब्लॉक में यहाँ पर देखिए है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। एफ ब्लॉक में एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, एक डी ब्लॉक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सी ब्लॉक का प्लॉट मैप है। ये सारे प्लॉट्स एमएलएज को मिले थे। ये 2 ग्रुप हाउसिंग है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये कॉमर्शियल है। यहाँ पर देखिए गोल चक्कर है, और इस गोल चक्कर में देखिए यहाँ पर से होटल है, नर्सिंग होम है। देखिए होटल, नर्सिंग होम, सेंट्रल प्लाजा, ये सब मैप में। अगर आप अभी आते हैं सी ब्लॉक में तो आपको ये लगेगा कि यहाँ तो भाई बहुत झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सी ब्लॉक में इस वक्त बहुत झाड़ी हैं, और सब झाड़ी वैसे कट जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल मौके पे झाड़ियाँ आपको दिखेंगी। यहाँ पर देखिए जीडीए का ऑफिस बनना स्टार्ट हो गया है। ये भी शॉप्स लोग अभी ऑक्शन में है। आप जीडीए की वेबसाइट पे जाके ऑक्शन में ये प्लॉट्स ले सकते हैं, और कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी सी ब्लॉक के अवेलेबल हैं। तो न्यूज़पेपर में आया था कि 56 एमएलए जो थे उन्होंने अपने प्लॉट्स को कैंसिल कराया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अरे भाई यहाँ तो प्लॉट कैंसिल हुए थे, डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 56 प्लॉट्स कैंसिल हुए थे उसको दोबारा उनको ऑक्शन में रखा गया, और फिर वो लोगों ने दोबारा से ख़रीदे हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको बेस्ट नॉलेज के हिसाब से इसको मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसको आप एग्जैक्ट ना मान करके खुद भी एक्सप्लोर करें। ये देखिए 45 मीटर वाइड रोड है। यहाँ पर सी ब्लॉक के सामने कॉमर्शियल है। ये भी एक बहुत अच्छी लाइन है, 16 नंबर से लेके 30 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 12 मीटर की रोड है। देखिए ये 12 मीटर वाइड रोड। देखते हैं हम बी ब्लॉक बॉम्बे। इसको लोग बॉम्बे भी कहने लगे हैं, बॉम्बे के तो लोग दीवाने ही हुए पड़े हैं। यहाँ पर हमारे को एक मिलता है कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, उसके सामने ये 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। अब ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड ई ब्लॉक तक जा रही है, लेकिन अभी कहीं आगे तक बिल्कुल एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं हुई है। तो फिलहाल आपने सुनी होगी ये कहावत, जो दिखता है वो बिकता है। तो अब क्योंकि बी में कुछ काम होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर सीवर बनने स्टार्ट हो गए हैं, सीवर बन चुके हैं जैसे, तो उसकी वजह से यहाँ से भी फ्लाईओवर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से ये सड़क पूरी फाटक पे चलती हुई, इस पर काफ़ी ट्रैफिक जा रहा है। ये फाटक की तरफ हो गई है सड़क। अब ये ग्रुप हाउसिंग नहीं बनी है तो बनेंगी। ये गोल चक्कर है यहाँ पर नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। ये लोनी चली गई है एक तरफ, और एक तरफ ये सड़क डासना चली गई है। जिस भी हाल में इस वक्त बापू धाम है, उसी हाल में भी लोग प्लॉट्स खरीदते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर रेट्स तो इतने बढ़ जाएंगे कि शायद कल्पना करना भी मुश्किल होगा। लोग सोचेंगे कि इतने का मिल रहा था और उतने का मिल रहा था। तो क्योंकि रैपिड रेल स्टार्ट हो चुकी है, मेरठ रोड से कनेक्टिविटी है, बॉम्बे बिल्कुल बराबर में है, और उधर ए ब्लॉक भी बराबर में है। तो मधुबन बापू धाम के सारे ब्लॉक्स बढ़िया हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बॉम्बे ही बढ़िया है, बी फॉर बॉम्बे।
ई भी बढ़िया है, एफ भी बढ़िया है, डी भी बढ़िया है, सी भी बढ़िया है, सारे बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि कहाँ पर सड़क अभी बन गई है या कहाँ पर बनेगी। कहीं पर भी अब ई में और एफ में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, मकान बनने शुरू हो गए हैं। बी में भी उम्मीद करते हैं बनेंगे मकान। ये पार्क है, इसके चारों तरफ ये 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। ये 40 हैं, फिर 60 हैं, फिर 150 हैं। देखिए मधुबन बापूधाम में पार्क बहुत हैं, इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े पार्क बनाए हैं। अब देखिए, अब ये बी ब्लॉक का ये पार्क देखिए, इसका साइज़ देखिए, 21,500 स्क्वायर मीटर का ये पार्क है। कितना बड़ा पार्क है।